11 जून 2025 की ये बात है। दरअसल कई पुलिस वाले एक पान की दुकान पर पहुंच जाते हैं। पान की दुकान पर न केवल कोल्ड ड्रिंक मिल रही थी बल्कि आइसक्रीम भी थी और भी कई ऐसी चीजें थी जो वहां आसानी से मिल रही थी। एक बुजुर्ग आदमी जिसकी लगभग उम्र रही होगी 55 साल के आसपास, पुलिस वालों ने अलग अलग तरह की डिमांड करना शुरू कर दिया। किसी ने पान मांगा तो किसी ने सिगरेट मांगी तो किसी ने कोल्ड ड्रिंक मांगी। इन्हीं में से एक ऐसा पुलिस वाला होता है, उसने कहा कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। जब आइसक्रीम की बात आती है तो पूछा जाता है कि आपको कौन सी वाली आइसक्रीम चाहिए। तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड को देखने के बाद पुलिस वाले ने इशारा किया कि मुझे ये वाली आइसक्रीम चाहिए। और जैसे ही उस आइसक्रीम की तरफ इशारा किया जाता है तो दुकान का मालिक कहता है कि साहब आइसक्रीम तो है नहीं ये वाली, आप और दूसरी बता दीजिए। फिर दूसरी बताई जाती है तो दूसरी को ही बहाना करना शुरू कर देता है। आखिरकार तीसरी आइसक्रीम बताई जाती है तो तीसरी का भी वो दुकानदार बहाना कर देता है। तभी पुलिस वाला कहता है कि आपके पास जो भी आइसक्रीम है मुझे आप वो आइसक्रीम दे दो। आखिरकार जो पुलिस वाले ने जब डिमांड की है, क्योंकि उस दुकानदार ने शुरुआत में अगर नहीं थी तो मना कर देता, तभी पुलिस वाले का कुछ दिमाग भी ठंक जाता है। आखिरकार वो पुलिस वाला कहता है कि जो भी आइसक्रीम आपके पास हो वो मुझे दे दो। डीप फ्रीजर के अंदर से अब उस जैसे ढक्कन को खोला जाता है। खोलने के बाद आइसक्रीम देखी जाती है तो वाकई उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड रखे हुए थे। इसी बीच में उस पुलिस वाले ने कहा कि अंकल जी आप तो कह रहे थे कि ये कुछ भी नहीं है, जो मैं मांग रहा था वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तभी पुलिस वाले की नजर पड़ती है उस डीप फ्रीजर के अंदर रखे हुए एक नए सूटकेस पर। एक बड़ा सा सूटकेस था जो उस डीप फ्रीजर के अंदर रखा हुआ था। तभी पूछा जाता है कि अंकल जी ये नया सूटकेस इस डीप फ्रीजर के अंदर क्या कर रहा है, क्या बात है। तब ये जब पूछा जाता है तो अंकल जी ने जवाब देने से थोड़ा सा अटपटा कुछ ऐसी बात करने लगे। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, बस मैंने ऐसे ही रख दिया है। यानी कि वो सही से जवाब दे नहीं पा रहे थे क्योंकि वहां मौके पर कई पुलिस वाले मौजूद होते हैं। आखिरकार उस डीप फ्रीजर के अंदर से नया सूटकेस बाहर निकलवाया जाता है और जैसे ही वो सूटकेस बाहर निकलता है उसकी जो चैन खोली जाती है तो पता चलता है कि उसमें एक लड़के की लाश रखी हुई थी। बस इतना था कि पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। आसपास के जो दुकानदार होते हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल ये खबर जब अखबार में प्रकाशित होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उस लाश को सूटकेस के अंदर पैक किया और पैक करने के बाद फिर अपनी दुकान के अंदर एक जो बड़ा सा डीप फ्रीजर होता है उसके अंदर लाश रखी हुई थी। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मामला था कि उस बुजुर्ग आदमी ने, जहां उसकी पत्नी भी साथ रहती थी, वो किसकी लाश थी और क्यों वहां पर रखी हुई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का एक इलाका है दक्षिण इंदिरा नगर। और दक्षिण इंदिरा नगर में एक जगह लगती है कवर खाला। दरअसल कवर खाला की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम नवनीता दास होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है। जो उसका प्रेमी होता है नाम उसका शरीफुल इस्लाम होता है, उसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, जो कि स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रीशियन का वो काम कर रहा है। और लड़की जिसकी उम्र 20 साल है वो अपने उसका प्रेमी होता है शरीफुल इस्लाम, उसको फ़ोन करके कहती है कि मैंने अपना जो कमरा है वो माँ कुमारी से बदलकर यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ जो कवर खाला है, तुम मिलना चाहोगे? मैं आज रात बिल्कुल अकेली हूँ, अगर तुम मिलना चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो। जैसे ही इसने ये बात सुनी लड़के ने, उसने कहा कि ठीक, मैं दिन में काम करूँगा, जैसे ड्यूटी से फ्री होता हूँ तुरंत मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। लड़का एकदम एक्साइटेड था, उससे मिलने के लिए बेताब हो रहा था। हालांकि मुलाकातें पहले भी होती थी लेकिन शायद ये मुलाकात कुछ अलग तरह की थी क्योंकि लड़की ने उसे एक उपहार देने का, एक गिफ्ट देने का वादा जो किया था। आखिरकार शाम होती है। शाम होने के बाद जब अंधेरा हो जाता है तब उसके बाद शरीफुल इस्लाम उस लड़की यानी कि नवनीता दास के पास पहुंच जाता है। दरवाजे पर नॉक करता है, दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद उस लड़के को आराम से बिठाया जाता है। लड़की कहती है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, तुम्हें बशर्ते आंखें बंद करनी पड़ेंगी, जब तक मैं ना कहूं तब तक अपनी आंखें मत खोलना। अब शरीफुल इस्लाम ने अपनी आंखें को बंद कर लिया। इसी बीच में वहां पर इत्तेफाक से, अचानक से, जैसे पहले से घात लगाए बैठे हों, 3 लड़के थे। एक लड़के का नाम होता है डॉक्टर दिवाकर दास, दूसरे लड़के का नाम होता है जयदीप दास जो इस मकान का मालिक होता है, तीसरे का नाम होता है अनिकेश यादव। ये पहले से ही वहां मौजूद थे और इस लड़की ने फोन करके अपने प्रेमी को यहां पर बुलाया था। इससे पहले कि वो लड़का कुछ कह पाता, कुछ कर पाता, एक ने हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ा, एक ने पैर पकड़ा और लड़की भी उनके साथ शामिल हो जाती है। आखिरकार चारों मिलकर उस लड़के का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब हत्या कर देते हैं वो मर जाता है। मरने के बाद उसे आराम से वहां पड़ा रहता है। तभी याद आता है डॉक्टर दिवाकर दास को, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही, ये घटना है 8 जून 2025 की, और वो 7 जून 2025 को बाजार जाता है। बाजार से एक बड़ा सा सूटकेस लेके आता है और सूटकेस लाने के बाद उसी घर पर वो रखा हुआ था। यहाँ पर ना कोई चीखने की आवाज़ आती है, ना कोई चिल्लाने की आवाज़ आती है। बहुत ही आराम से, इत्मीनान से उस लड़के की, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, शरीफुल इस्लाम, उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद अभी चारों ही मिलकर जो सूटकेस था उस सूटकेस के अंदर इसकी लाश को रख रहे थे, लेकिन रखने में कई तरह की दिक्कतें हो रही थी क्योंकि जिसके हाथ पैर ये जो थे इनको मोड़ने में, तोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आखिरकार उसको सूटकेस के अंदर पूरी तरह से पैक कर देते हैं और रात कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। आखिरकार वो सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार ये हुआ क्या। पूरी रात सोचते रहते हैं। तभी डॉक्टर दिवाकर दास
अगले ही दिन अपने पिता को फोन करता है। उसके पिता यहां से लगभग 120 किलोमीटर दूर, जो कि त्रिपुरा का ही एक धलाई जिला लगता है, और धलाई जिले का एक गंदा चेरा एक जगह है, और गंदा चेरा इलाके में आने वाली एक नारायणपुर जगह लगती है। वहां पर उसके पिता की पान की दुकान होती है। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, जो नवनीता दास है, नवनीता दास यानी कि उसकी अपनी सगी चचेरी बहन होती है, वो उसको बेइंतहा प्यार करता है, उसके बिना वो रह नहीं पाएगा, उसी से ही शादी करेगा। और उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक शरीफुल इस्लाम नाम का एक लड़का है जो उसको प्यार करता था, ये भी उसको प्यार करती थी, मैंने उसको रास्ते से हटा दिया है, मैंने उसको मार दिया है। जैसे उसके पिता ने यानी कि दीपक साहा ने ये बात सुनी, उसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। देविका साहा उसकी माँ होती है। माँ और पिता ने जब ये बात सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो करें तो क्या करें, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और एक डॉक्टर बनाया। दरअसल उसको एमबीबीएस की तैयारी कराई थी, और एमबीबीएस करने के लिए वो बांग्लादेश जाता है, और बांग्लादेश में रहकर ही उसने एमबीबीएस किया था। कंप्लीट पढ़ाई करने के बाद वो वापस आता है, और उसकी तैयारी चल रही थी कि वो उसे कोई नौकरी या फिर अपना खुद का क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल की तैयारी चल रही थी। लेकिन लड़के ने जब मर्डर कर देता है तो घर वाले एकदम परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार बेटे ने क्या किया है। तभी एक किराए की गाड़ी पकड़ते हैं, और किराए की गाड़ी पकड़ने के बाद कहते हैं कि हमें अपने बेटे के पास जाना है अगरतला, मुझे तुमसे उनसे मुलाकात करनी है, तो आप क्या चल सकते हो। किराए की गाड़ी वाला तैयार हो जाता है। वो 120 किलोमीटर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके बेटे ने एक हत्या की थी, वहां पर एक लाश रखी हुई थी। तभी उन लड़कों की मदद से आखिरकार उस लाश को उस गाड़ी की में रखा जाता है, डिग्गी के अंदर। और डिग्गी के अंदर रखने के बाद 120 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद त्रिपुरा का जिला धलाई का गंदा चेरा इलाके का नारायणपुर जो पान की दुकान होती है, वहां जाकर लाश को रख देते हैं। अब उसका पिता ही सोच रहा था कि अगर ये लाश बाहर रखी रहती है या फिर इसे हम फेंकने की कोशिश करते हैं तो पकड़े जाएंगे, इसलिए फिलहाल कुछ समय के लिए जो उनकी दुकान पर डीप फ्रीजर था जिसमें आइसक्रीम रखी जाती थी, उस आइसक्रीम के बॉक्स के अंदर या डीप फ्रीजर के अंदर उस नए सूटकेस को रख दिया जाता है। और वो बड़े इत्मीनान से थे, आराम से थे, हालांकि वो जानते थे कि हो सकता है देर से उनके पास पुलिस जरूर आएगी। इससे पहले कि वो उस लाश को ठिकाने लगा पाते, उधर वो लड़का जो शरीफुल इस्लाम है वो अपने घर नहीं पहुंचता है, तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अपने बेटे को वो हर जगह तलाश करते हैं, जहां जहां वो आता था जाता था, जो दोस्त थे सभी से संपर्क करते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल पाता है। तभी परिवार के लोग न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमारा बेटा है जो स्मार्ट सिटी में एक इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, वो कई दिन से लापता है, उसको साहब ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली गुमशुदगी में, और गुमशुदगी में एफआईआर दर्ज करने के बाद उसका नंबर मांगा जाता है, और नंबर मांगने के बाद पुलिस उसका फिर सीडीआर निकलवाती है। आखिरकार सीडीआर के माध्यम से पता चलता है कि एक लड़की है जिसका नाम है नवनीता दास। दरअसल वो उसके संपर्क में बहुत ज्यादा रहता है, दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। तभी पुलिस नवनीता दास के पास पहुंच जाती है और उससे बातचीत करती है। अब नवनीता दास से पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो शुरुआत में आनाकानी कर रही थी। इसी बीच में उसके भी मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है। जब कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है तो उसकी उस दिन न केवल इस अपने प्रेमी शरीफुल इस्लाम से बात हुई थी, बल्कि उसी दिन सेम टाइम में डॉक्टर दिवाकर दास से भी बात हुई थी, जो क्या उसके ताऊ जी का बेटा होता है। आखिरकार जब इससे बातचीत होती है, पुलिस इनके संपर्क में आती है, इनसे सख्ती से पूछताछ करती है, तो दो नाम और आते हैं, जयदीप दास और अनिमेश यादव। फिर पुलिस अपने तरीके से बातचीत करने के बाद पूछती है कि शरीफुल इस्लाम का आखिरकार तुमने क्या किया है। जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो पता चलता है कि उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक सूटकेस में पैक किया, और उस सूटकेस को उसके पिता यहां से 120 किलोमीटर दूर धलाई जिले में लेकर चले गए। उसके पिता यानी कि दीपक साहा और उसकी माँ देविका साहा उस लाश को लेकर जा चुके थे। पुलिस वालों की एक टीम बनाई जाती है। टीम बनाने के बाद उसी पान की दुकान पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों को अभी तक ये नहीं मालूम था कि लाश आखिरकार रखी कहाँ है और कहाँ नहीं रखी है। पुलिस वाले कुछ सादा वर्दी में थे तो कुछ वैसे अपने जो वर्दी में थे, वहां जाके पुलिस वालों ने अपने अपने तरीके से बातचीत करना शुरू किया है। इससे पहले कि वो लाश की बात करते तभी एक पुलिस वाले ने कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है। जब आइसक्रीम की डिमांड की जाती है और डीप फ्रीजर को खोला जाता है तो आखिरकार उसके अंदर से एक लाश निकलती है, और जब लाश निकलती है तो एक हत्याकांड का पर्दाफाश हो जाता है। पुलिस ने इन 6 के 6 लोगों को, यानी कि माता पिता, उनका बेटा, साथ ही उस लड़की को और उसके जो डॉक्टर होता है, उसके 2 दोस्त होते हैं जिसके घर में यह हत्या होती है, साथ ही अनिमेश यादव, इनको गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। यह घटनाक्रम तब का है जब राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है, जब वो हनीमून मनाने के लिए अपनी पत्नी सोनम के साथ जाता है। तो आखिरकार ये उन दोनों बहुत चर्चित मामला हो चुका था, इसलिए राजा रघुवंशी का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था, इसलिए ये मामला कहीं ना कहीं दब जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत